सोचो, दूर आफाक के कोने पर रेत का एक बड़ा सा तूफान सा नजारा है, जैसे जमीन पर कोई पहाड़ चल रहा हो और हर कदम के साथ धरती कांप रही हो। लोगों के दिल तेज धड़कने लगते हैं और फिर उनके कदम जमीन को चीर रहे थे और उनके ऊपर बैठे सिपाही की तकब्बुर से भरे हुए। ये सिर्फ लश्कर नहीं, ये गुरूर का तूफान था। लश्कर के आगे खड़ा था, उसने खाई थी कि वो काबा को गिरा देगा, लेकिन क्या वो जानता था वो किससे टकराने जा रहा है। मक्का के लोग पहाड़ों पर चढ़कर देख रहे थे। बुजुर्गों की एक इमारत खतरे में नहीं थी, आज उनका ईमान आजमाया जा रहा था। इसी बेचैनी के दरमियान एक शख्स आगे बढ़ता है, अब्दुल मुत्तलिब। उनकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। वो सीधा दुश्मन के लश्कर की तरफ चले, न फौज साथ, न तलवार हाथ में, सिर्फ एक यकीन कि फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होता है। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के कैंप में दाखिल हुए, उनकी शख्सियत में ऐसी शान थी कि दुश्मन भी हैरान रह गया। तकब्बुर एक लम्हे को हिल गया गए। मुझे मेरे ऊंट वापस चाहिए। कैंप में हल्की सी हंसी गूंज उठी। क्या ये वक्त ऊंटों का था? मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम ऊंटों की बात करते हो। मगर किस्मत हंस नहीं रही थी। ऊंटों का मालिक मैं हूं। और काबा का मालिक अल्लाह है। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि हवा भी रुक गई। एक लम्हे के लिए तकब्बुर लराज गया। वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। और अब फैसला होने वाला था। रात ढल चुकी थी। नीचे वडी में काबा तन्हा खड़ा था, जैसे किसी बड़े राज का गवाह बनने वाला हो। आज की रात आम रात नहीं थी। अब्राहा का लश्कर आराम कर रहा था। हाथियों के साए चांदनी में और भी खौफनाक लग रहे थे। उन्हें लगता था सुबह जीत उनकी होगी। सुबह की पहली किरण जैसे ही जमीन पर पड़ी और की ताज सबसे आगे लाया गया सबसे बड़ा हाथी महमूद। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी जो इंसान नहीं समझ पा रहे थे। महमूद का रुख काबा की तरफ किया गया। जमीन ने सांस रोक ली। लेकिन महमूद ने कदम नहीं उठाया। क्या? फौज हैरान रह गई। फिर किसी ने कहा, उसका रुख यमन की तरफ करो। जैसे ही उसका जज्बा कहता है, महमूद तुरंत। यह सिर्फ इत्तेफाक था या इशारा? आसमान के कोने पर कुछ सियाह साए उभरने लगे, छोटे मगर बहुत ज्यादा, जैसे बादल चलकर आ रहे हो। मगर ये बादल नहीं थे, वो परिंदे, मगर आम परिंदे नहीं। उनकी परवाज में एक निजाम था, एक लश्कर की तरह, आसमान का लश्कर। हर परिंदे के पंजों में छोटा सा पाथर था। सिपाहियों ने हंसकर कहा, उन्हें नहीं पता था ये पाथर आम नहीं थे। अचानक पहला पाथर गिरा। हर पाथर अपना निशाना ढूंढ लेता है, जैसे फैसला लिखा जा चुका हो। फिर दूसरा, फिर तीसरा। आसमान से पाथर बरसने लगे।
हर पाथर अपना निशाना ढूंढ लेता है, जैसे फैसला लिखा जा चुका हो। अबाबिल के परिंदे गर्दिश कर रहे थे, जैसे एक निजाम के साथ। हर पाथर अपनी मंजिल जानता था। ये इंसानी जंग नहीं थी। जिस पर बात गिरता वो चीखता और जमीन पर गिरता। लश्कर की ताकत एक एक करके टूट रही थी कि हथियों ने पीछे मुड़ना शुरू कर दिया। उनकी दहाड़ अब दर में बदल चुकी थी। जो जमीन को कान पाते थे, आसमान की ताकत के सामने जमीन की ताकत बेकार थी। कोई अपनी ढाल छोड़ रहा था, कोई अपनी तलवार। हर चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था। वो समझ चुके थे ये जंग वो नहीं जीत सकते थे। और बीच में खड़ा था अब्राहा। आज उसकी आंखों में पहली बार दर्द था। उसने आसमान की तरफ देखा, मगर वहां रहम नहीं था। और एक पत्थर सीधा उसकी तरफ आया। वो बचा, मगर अजाब रुकने वाला नहीं था और उसकी ताकत टूट चुकी थी। अब्राहा ने भागने का फैसला किया। वो वापस यमन की तरफ मुड़ गया, मगर जो अजाब शुरू हो चुका था वो उसका पीछा करने वाला था। कुछ अजाब सफर में मिलते हैं, और फिर वो अजाब जिसे वो समझ नहीं सका। ना तलवार का वार, ना इंसानी हमला, बस आसमान का फैसला। मक्का के लोग पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। अल्लाह अपनी हाथ में हिफाजत की। किसी ने तलवार नहीं उठाई थी, किसी ने जंग नहीं लड़ी थी, फिर भी जीत हो चुकी थी। ये जीत ईमान की थी, ये जीत यकीन की थी। वो साल तारीख में लिखा गया, आमुल फील, हथियों का साल। मगर असल में ये अल्लाह की कुदरत का साल था। और इसी साल मक्का की उसी वादी में एक और वाक़या होने वाला था जो दुनिया की तकदीर बदल देगा। आसमान का फैसला सिर्फ यहीं तक नहीं था। इसी साल एक नूर पैदा हुआ, एक बच्चा जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रहमत बनकर आए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सुबह की रोशनी फिर से मक्का पर उतरी, मगर आज की रोशनी अलग थी। आज हवा में डर नहीं, सुकून था। काबा अब भी वहां था, मगर लोग बदल चुके थे। उन्होंने कुदरत को देखा था। उनका चेहरा नूर से ढका हुआ। उनका आना सिर्फ एक पैदाइश नहीं, एक रहमत थी। अल्लाह ने पहले अपने घर की हिफाजत की, फिर उस घर से रहमत भेजी। वो बच्चा बड़ा होगा, सच का पैगाम लेकर उठेगा, और इसी काबा के पास खड़े होकर तौहीद का ऐलान करेगा। आज से सदियां गुजर चुकी हैं, सल्तनतें आई और मिट गईं, बादशाह उठे और गिर गए, मगर काबा वो अब भी खड़ा है। और यकीन का अंजाम हिफाजत। जब इंसान कमजोर हो और दुश्मन ताकतवर, तब फैसला नंबर्स का नहीं होता, फैसला रब का होता है। सोचो, अगर उस दिन अल्लाह अपने घर की हिफाजत ना करता तो तारीख कैसी होती। मगर अल्लाह का वादा सच है और उसका फैसला फाइनल कब। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है यकीन की, ये कहानी है ईमान की, ये कहानी है अल्लाह की कुदरत की। जब जमीन कमजोर हो, आसमान मजबूत होता है। जब इंसान टूट जाए, रब संभाल लेता है। और आज भी जो उस घर की तरफ रुख करता है, वो सिर्फ एक इमारत की तरफ नहीं, एक वदा की तरफ रुख करता है कि अल्लाह जिंदा है। वो लश्कार मिट गया, वो बादशाह मिट गया, मगर काबा अब भी खड़ा है और क़यामत तक खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस घर का मालिक अल्लाह हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तकब्बुर का अंजाम जिल्लत और तबाही। आज हम भी सोचें शुक्र और ईमान की अहमियत। तकब्बुर से बचो और अल्लाह के नेमत का शुक्र अदा करो।
اللہ ہم سب کو ایس وقویہ سا ہدایت حاصل کرنا کے توفیق دا، آمین۔ کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤ ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرا اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ تھینکس۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دا، اللہ حافظ۔